स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a random variable has the following probability distribution. X or P. 4, 5, 6, 8 and the probability is 0.1, 0.3, 0.4 and 0.2. क्या फाइंड करना है? फाइंड द एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मैं एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. एक्सपेक्टेशन हमें पता है ई ऑफ एक्स क्या होता है? समेशन पी आई एक्स आई विच इज इक्वल्स टू P1 x1 P2 x2 P3 x3 P4 x4 सभी का जो है एडिशन. ओके, तो वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0.1 प्लस 5 इंटू 0.3 प्लस 6 इंटू 0.4 प्लस 8 इंटू 0.2. तो इसका जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5.9. तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो तो हमें मिल गया इसके ऊपर से. अब फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? हमने कल ही देखा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. ओके, तो कल भी हमने बात की थी कि एक्स के साथ साथ हमें एक्स स्क्वायर भी लेना है. तो 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64. ओके, तो अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है? 0.1 इंटू 16, 0.3 इंटू 25, 0.4 इंटू 36, 0.2 इंटू 64. तो अब हम फाइंड करेंगे ई ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो वो क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 6 स्क्वायर, सॉरी 0.4 प्लस 0.2 into 8 square which is equals to 0.1 into 16 plus 0.3 into 25 plus 0.4 into 36 plus 0.2 into 64. इन सब का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा 0.1 into 16 is 1.6 plus 0.3 into 25 is 7.5 plus 0.4 into 36 is 14.4 plus 0.2 into 64 is 12.8. तो इनका जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा? 36.3. ओके, तो हमारा जो ई ऑफ एक्स स्क्वायर है वो मिला हमें 36.3. अब हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है विच इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमें मिला 36.3 माइनस ई ऑफ एक्स जो है वो हमें मिला है 5.9. तो यहाँ पे हो जाएगा 5.9 होल स्क्वायर which is equals to 36.3 minus 5.9 square is approximately 34.81 which is equals to 1.49. ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स. और हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स. तो विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स इज 1.49. तो 1.49 स्क्वायर रूट ऑफ 1.49 इज अप्रोक्सीमेटली 1.22. समझ में आया? कोई डाउट है? यस और नो? No. Okay. So next example is a bag contains
which is a bag contains 5 white and 7 black balls. 5 white and 7 black balls. Find the expectations of a man who is allowed to draw 2 balls. Okay, 2 balls. Allowed to draw 2 balls. यहाँ पे मैं draw लिख देती हूँ. Allowed to draw 2 balls from the bag, and who is to receive 1 rupee for each black ball. Okay, 1 rupee for each black ball and 2 rupees for each white ball. तो हमें इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फाइंड करनी है. क्या बोला गया है? 5 व्हाइट बॉल्स है, 7 ब्लैक बॉल्स है. उसको वो कितने ड्रॉ कर सकता है? 2 बॉल्स ही कैन ड्रॉ. ओके, 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहा है और उसके अंदर फॉर ईच ब्लैक बॉल ही गेट 1 रुपीज एंड फॉर ईच व्हाइट बॉल ही गेट्स 2 रुपीज. ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है. तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस फाइंड करेंगे. ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. सबसे पहले बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 5 + 7 विच इज 12. 12 बॉल में से टोटल उसको 2 बॉल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? विच इज 12C2. राइट, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12C2. Okay, 12C2 ways. In 12C2 ways he can draw balls. He can draw 2 balls. Okay. अब क्या चांसेस है? 3 चांस है. Both balls are white. Both balls are black, and third one is one ball is white and other is black. Okay, we have this many chances. तो तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. इफ बोथ बॉल्स आर व्हाइट, तो व्हाइट बॉल कितने हैं हमारे पास? 5 है. तो 5 में से 2 बॉल्स हमें जो है वो हम मिल रहे हैं व्हाइट के. तो 5C2 2 ड्रॉ कर रहे हैं. तो हमारी जो व्हाइट बॉल मिलने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 5C2 डिवाइडेड बाय 12C2 विच इज इक्वल्स टू 5 into 4 divided by 12 into 11 and the answer is 5/33. ये 4 3 12 हो जाएगा. तो 5/33. Now both balls are black. तो यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 7. तो ये हो जाएगा 7C2 divided by 12C2 which is equals to 7 into 6 divided by 12 into 11. तो ये 6 2 से 12 हो जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/22. ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. ओके, अब थर्ड प्रोबेबिलिटी, 1 बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक. तो इसके लिए हमारे पास व्हाइट कितना है? 5. तो हम ले लेंगे 5C1 इनटू दूसरा क्या हो जाएगा? ब्लैक. ब्लैक कितना है? 7. तो ये हो जाएगा 7C1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी 12C2. तो ये हो जाएगा हमारा 5 into 7 डिवाइडेड बाय 12 into 11. तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 into 1 भी होगा. यहाँ पे दोनों के डिवाइड में 1 1 होगा. तो हम ये नहीं काउंट करेंगे. ये 2 हो जाएगा यहाँ पे 6. तो 5 into 7 डिवाइडेड बाई 6 into 11 which is equals to 35 डिवाइडेड बाई 66. तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी. अभी और कोई केस हमसे छूट नहीं गया है. ये कैसे चेक करेंगे? तो हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कर लेंगे. तो टेबल बनाते हैं. क्या हो जाएगा हमारे पास? x जो है वो प्राइस है. ओके, रिजल्ट पहले लिख लेते हैं. रिजल्ट क्या क्या होगा? एक तो बोथ व्हाइट, सेकेंड वन इज बोथ ब्लैक, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक, और लास्ट में आ जाएगा टोटल. ओके, यहाँ पे x जो है वो रुपीज. तो बोथ व्हाइट मतलब व्हाइट के लिए हमें कितने रुपीज मिल रहा है? 2 रुपीज. तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल्स टू 4 रुपीज.
ओके, बोथ ब्लैक, तो 1 मिल रहा है, तो 2 into 1 विच इज इक्वल्स टू 2 रुपीज. 1 white 1 black which is 2 plus 1 which is equals to 3 rupees. टोटल यहाँ पे कुछ नहीं होगा. अब क्या है PI मतलब प्रोबेबिलिटी. बोथ वाइट, दोनों वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली 5/33. तो यहाँ पे आ जाएगा 5/33. बोथ ब्लैक उसके लिए हो जाएगा 7/22 एंड 1 white and 1 black इसके लिए हो जाएगा 35/66. ओके, अब टोटल इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं, तो 5/33 प्लस 7/22 प्लस 35/66. तो क्या हो जाएगा, ये काउंट करके बोलो तो एडिशन कितना मिल रहा है हमें. व्हाट इज द सम. क्या है सम. 1 करेक्ट. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 1. तो ये टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई. इसका टोटल 1 आना चाहिए, वो हमें पता था. 1 आ रहा है मतलब हमने कोई भी केस छोड़ा नहीं है, तीनों के तीनों केस जो है वो आ गए और सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो करेक्ट है. तो ये जो है हमारा आंसर हमें मिल गया. नाउ अब क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन. तो एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या हो जाएगा, E of x विच इज इक्वल्स टू समेशन PI XI. समेशन PI XI क्या होगा, 5/33 इंटू 4 प्लस 7/22 इंटू 2 प्लस 35/66 इंटू 3. तो ये जो टोटल है वो क्या हो रहा है बोलो, ये 3 यहाँ पे हो जाएगा 22, ये 2 यहाँ पे 11, तो टोटल हमें मिलेगा 187 डिवाइड बाय 66 और इसको बोल सकते हैं हम विच इज इक्वल टू 2.83 रुपीज. ओके, तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हो जाएगी 2.83 रुपीज. नेक्स्ट एग्जाम्पल, which is A and B play for a price of ₹99. तो हमारा जो X है वो 99 है. The prize is to be won by a player who first throws a 3 with 1 die. Okay. A first throws and if he fails, B throws and if he fails, A again throws and so on. Find the respective expectations. तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल हमने पहले कर दिए हैं, वैसे ही टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो है वो फाइंड करनी है. क्या है, जो भी डाई थ्रो करेगा उसके सबसे पहले 3 आएगा जिसके अंदर, वो जो है वो विन करेगा. ओके, या तो लॉस होगा या विन होगा, ऐसा ही है. तो 3 आएगा वो विन करेगा, 3 नहीं आएगा वो लॉस करेगा. ओके,
तो एक है ए, एक है बी, पहला स्टार्ट कर रहा है ए तो हमें पता है सबसे पहले तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, क्योंकि एक डाई है इसके अंदर 1/6 होगा। तो p नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/6 विच इज 5/6। ओके, तो ये उसको बोलते हैं p की प्रोबेबिलिटी, और ये हो जाएगी p डैश जो नहीं होगी। ओके, तो अब हमें फिर से वही करना है, इनडिफाइनाइट में जाना है। सबसे पहले a थ्रो करता है, उसका 3 आ गया। ओके, फॉर a चेक करते हैं हम, उसका 3 आ गया तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर इसका 3 नहीं आ रहा है, ओके देखो फर्स्ट में तो आ गया, अब जो है वो a का 3 नहीं आया, ये केस 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 इनटू, अब b के पास जा रहा है, b का भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम 4a के लिए ही सिर्फ चेक कर रहे हैं, तो b का भी नहीं आएगा तो वो भी हो जाएगा 5/6 इनटू, अब फिर से a का आ गया तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस फिर से b हम सिर्फ a के लिए चेक कर रहे हैं, तो 4 बार ये आएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू a का आ जाएगा 1/6 प्लस एंड सो ऑन। ये जो है वो हमने पहले देखा हुआ है, इसलिए मैं ये डिटेल में नहीं समझा रही हूँ अभी आपको, आप अगला लेक्चर देख लेना अगर नहीं याद आ रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 1/6 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस ये क्या हो गया 5/6 होल स्क्वायर, ये क्या है 5/6 रेज टू 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमें जो है वो सीरीज मिल गई फॉर ए। ओके, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी विच इज इक्वल्स टू 1/6 इनटू, ये हमें पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका r है 5/6 स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा a/1 माइनस r, तो a/1 माइनस r को हम यूज करेंगे तो a इज 1/1 माइनस r इज 5/6 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1/6 इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25/36 which is equals to 1/6 into 36 ऊपर आ जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 minus 25 36 minus 25 is 11, तो ये 636 हो जाएगा, तो our answer is 6/11 the probability for A। कि A के लिए A विन करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/11। ओके, अब चेक करते हैं टू विन B। ओके, फॉर B के लिए चेक करेंगे। अब B क्या है, फर्स्ट नहीं ड्रॉ कर रहा है, वो फर्स्ट ड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट थ्रो कर रहा है A, तो फर्स्ट थ्रो A का ब्लैक 3 नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा 5/6। अब B जो है उसका आ गया तो 1/6 प्लस अब B का भी नहीं आ रहा है तो 5/6 A का इंटू 5/6 B का इंटू 5/6 A का, फिर B का आ रहा है विच इज 1/6 प्लस अब क्या होगा 5/6 A 5/6 B 5/6 A 5/6 B 5/6 A इंटू 1/6 B, ऐसा करके चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या निकलेगा 5/6 इंटू 1/6 कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा ये देखो 1 प्लस अब क्या हो गया 5/6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 रेज टू 4 प्लस एंड सो ऑन। तो अब जो हमारी सीरीज है वो क्या हो जाएगी 5/36 इनटू, अब ये देखो फिर से हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल गया सेम वाला 1 प्लस 5/6 स्क्वायर प्लस 5/6 रेज टू 4, तो a/1 माइनस r which is 1/1 minus 5/6 whole square which is equals to 5/36, और इसका आंसर हमारा क्या आया था 36/11 आई थिंक, यस ये हो गया 36/11। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36/11, तो 36 कैंसर, हमारा आंसर आ गया 5/11। तो फॉर बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 5/11। ओके, लेकिन क्या करना है हमें दोनों की जो एक्सपेक्टेशन है वो फाइंड करनी है। तो A की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, A's एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा P इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू P क्या मिले प्रोबेबिलिटी हमें 6/11 इंटू एक्स क्या है 99 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगी 11 इंटू 9 इज 99, सो 9 इंटू 6 इज 54, तो इसको मिलेंगे ₹54। ओके, एंड
D's expectation is equals to again P into X. यहाँ पे P हमें मिला 5/11 into X तो सेम ही है 99, तो ये हो जाएगा 11 into 9, 5 into 9 is 45. So B की एक्सपेक्टेशन है ₹45. समझ में आया? Yes or no? Next example which says an unbiased coin is tossed 4 times. Okay, एक unbiased coin जो है उसको हम 4 times toss कर रहे हैं. If X denotes the number of heads, okay, X denotes the number of heads from the distribution by X from the distribution of X by writing down all the possible outcomes and hence calculate the expected value of X. जितने भी हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है, जितने भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड करनी, एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है फॉर एक्स. अब जो है कॉइन हम कितने बार टॉस कर रहे हैं? 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं. एक्स क्या है? जितने बार हेड्स आ सकता है वो. ओके, तो सिंपल सी चीज है. एक्स और पी जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे. कितनी बार हेड्स आ सकता है? अगर हम 4 बार टॉस करें तो एक तो 0 बार, एक भी बार नहीं आ सकता है. 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स. मोर देन 4 टाइम्स नहीं आ सकता है. 0 तो हमने लीस्ट नंबर ले ही लिया है. ओके, अब जो है प्रोबेबिलिटी, 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4C0 डिवाइडेड बाय 2⁴. राइट. 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4C1 डिवाइडेड बाय 2⁴. 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 4C2 डिवाइडेड बाय 2⁴. 3 की प्रोबेबिलिटी है 4C3 डिवाइडेड बाय 2⁴. 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 4C4 डिवाइडेड बाय 2⁴. इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो x और p, x is 0, 1, 2, 3 and 4. अब p जो है 4C0 is 1 divided by 2⁴ is 16. 4C2 is 4C1 is 4 divided by 2⁴ is 16. तो 4/16 is 1/4. तो ये हो जाएगा हमारा 1/4. नंबर 2, 4C2 डिवाइड बाय 2⁴, ये हो जाएगा 3/8. ओके, सेम 4C3 डिवाइडेड बाय 2⁴ will be 1/4 and 4C4 डिवाइडेड बाय 2⁴ is 1/16. तो ये हो गया हमारा p और x. तो एक्सपेक्टेशन e of x क्या होता है? समेशन pi xi. तो समेशन ऑफ pi xi क्या होता है? 0 into 1/16 प्लस 1 into 1/4 प्लस 2 into 3/8 प्लस 3 into 1/4 प्लस 4 into 1/16. तो क्या हो जाएगा? 2 4 8 और 4 4 16. तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 8/4 which is equals to 2. Next one. Next one is repeated independent trials. यहाँ पे हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन.
जो प्रोबेबिलिटी हम अभी फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हमने ये किया राइट, 1/16 फाइंड किया, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16 कैसे फाइंड किया, 4c0 डिवाइडेड बाई 2⁴, 4c1 डिवाइडेड बाई 2⁴, ये सब किया। उससे अलग यहाँ पे एक मेथड है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज इफ रैंडम वेरिएबल x denote the number of successes in a series of n independent trials then the possible values then the possible values of x are 0, 1, 2 up to n and the probability of r successes is given by P, where x is equals to r, is equals to NCR P raised to r Q raised to n minus r, where Q is equals to 1 minus P. Okay? मतलब क्या है कि सक्सेस जो होती है प्रोबेबिलिटी उसको हम P बोलेंगे और Q जो हमें पता ही है 1 माइनस P, मतलब प्रोबेबिलिटी के जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो। ओके, तो ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन दिस वे, व्हिच इज NCR P raised to r into Q raised to n minus r। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं इन एग्जांपल तो ज्यादा समझ में आएगा। So if a coin is tossed 3 times and x denotes the number of hits, okay, सेम क्वेश्चन है, 4 की जगह पे हम 3 ले रहे हैं अभी। ओके, सो क्या है, इफ कॉइन इज थ्री टाइम्स and x denotes the number of hits, then x is equals to r is equals to 0, 1, 2, 3 अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, P। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कॉइन अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 2 प्रोबेबिलिटी, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल्स आ सकता है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, ओके, और हेड नहीं आने की, नॉट मतलब टेल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, Q, which is equals to 1 minus P, which is 1 minus 1/2 is 1/2। तो हमें P और Q दोनों मिल गया, राइट। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी है P वो क्या हो जाएगी, NCR P raised to r Q raised to n minus r। ओके, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो पहले तो x और यहाँ पे हमारे पास P, x क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब P जो है वो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट के लिए x इक्वल्स टू 0, मतलब r इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, NCR
p रेस टू r इंटू q रेस टू n माइनस r, ये है फॉर r इक्वल्स टू 0, सबसे पहले 0 के लिए। n कितने हैं हमारे पास 3, देखो 3 तक है, तो ये हो जाएगा 3c0, p is 1/2 रेस टू 0, q is 1/2 रेस टू 0, सॉरी 3 माइनस 0 विच इज 3, तो ये हो जाएगा 3c0 is 1 1/2 raised to 0 is 1 into 1/2 2 cube is 1/8, तो आंसर is 1/8। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज 3c1 1/2 raised to 1 into 1/2 raised to 3 minus 1 is 2, तो ये जो हो जाएगा 3 into 1/2 into 1/4 which is equals to 3/8, तो यहाँ पे जो है हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट वन इज 3c2 1/2 square into 1/2 raised to 3 minus 2 is 1, तो ये हो जाएगा 3c2 is 3 into 2 divided by 2 into 1 which is 3 into 1/4 into 1/2 which is 3/8 again, so यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3/8। Now for 3 it is 3c3 into 1/2 cube 1/2 raised to 0, 3c3 is 1 into 1/2 cube is 1/8 into 1/2 raised to 0 is 1, तो ये हो जाएगी हमारी 1/8। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, और एल्स हमने आगे के एग्जांपल में क्या किया था, ये था हमारा 3c0 डिवाइडेड बाय 2 raised to 3 हो जाएगा यहाँ पे, सेम 3c1 डिवाइडेड बाय 2 raised to 3, 3c2 divided by 2 raised to 3, 3c3 divided by 2 raised to 3, both are same। आपको जो भी मेथड ज्यादा अच्छी लगती है, जो इजी लगती है ज्यादा वो कर सकते हो। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस मेथड से कर सकते हैं। Okay, next one is mean and variance of binomial distribution। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमें पता है, क्या हो जाएगा, f of x is equals to ncx into p raised to x q raised to n minus x, या फिर हम इसको बोल सकते हैं f of r is equals to ncr p raised to r into q raised to n minus r, where r is equals to 0 1 2 up to n, सेम यहाँ पे लिख सकते हैं x is equals to 0 1 2 up to n, okay, and in both of this we can write that q is equals to 1 minus p, क्योंकि ये हमें पता है, ये हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसके लिए जो मीन है वो हमारा मीन हो जाएगा n इंटू पी, ओके, और जो वेरिएंस है इज इक्वल्स टू n इंटू पी इंटू क्यू हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, और बहुत इजी याद रखने के लिए, इतना भी कोई डिफिकल्ट है नहीं, n इंटू पी और n पी क्यू हो जाएगा। तो हम इसका यूज इजीली कर सकते हैं टू सॉल्व द एग्जांपल। ओके, अब एक और चीज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी कुछ कंडीशंस है, व्हिच इज ट्रायल्स आर रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, से n टाइम्स। ओके, यहाँ पे हमारे मतलब आइडेंटिफाई मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं होगा ट्रायल, कुछ फाइनाइट नंबर तक ही इसका ट्रायल होगा, तभी ये होगा। जैसे हमने अभी किया था आगे कि 3 जब तक ना आए तब तक वो जीतते जाएंगे, जब तक 3 नहीं आए, वैसा केस यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। नंबर 2 इज देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स व्हिच इज सक्सेस और फेलियर फॉर ईच ट्रायल, मतलब 2 ही हो सकता है, या तो सक्सेस या ट्रायल। ऐसा नहीं हो सकता कि सक्सेस 1 सक्सेस 2, मतलब हमारे पास 3 आए तो ये, 4 आए तो ये, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हेड्स और टेल्स जैसे है, हमारे पास हेड्स आया तो विन और टेल्स आया तो लूज, ऐसे या तो विन होगा या लूज होगा, यहाँ पे और कोई थर्ड हमारे पास चांसेस नहीं होगा प्रोबेबिलिटी के लिए। ओके, थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी सक्सेस इन ईच ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, वो ट्रायल टू ट्रायल चेंज नहीं होगा कि यहाँ पे ये सक्सेस होगा, यहाँ पे ये सक्सेस होगा,
मतलब फर्स्ट में अगर 3 आता है तो सक्सेस, सेकंड में 6 आता है तो सक्सेस, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे पास वो सेम रहेगा. ओके, next one is binomial distribution is a discrete probability distribution in which the random variable x assumes the value 0 1 2 3 up to n where n is finite. ये जो हमारे पास था यही वाला है कि ये होता है और x जो है वो 0 से लेके n तक, मतलब जो हमारे पास फाइनाइट नंबर है वहां तक जाएगा, राइट. तो इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं. आपको ये याद रखना है मीन क्या होता है, n into p, और वेरिएंस होता है npq where p is the probability and q is probability dash, मतलब q is equals to 1 minus p, और जो n है वो क्या है, जो नंबर हमारे पास 0 से n तक जा रहा है वो. ओके, तो इसके रिलेटेड एग्जांपल which is determine the binomial distribution whose mean is 9 and whose standard deviation is 3/2. ये क्या बोला गया है, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9 एंड हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2. तो मीन हमें पता है, मीन क्या होता है n into p और स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. ओके, तो मीन ये होता है n into p, स्टैंडर्ड डेविएशन is equals to square root of variance. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, npq, तो ये भी हमें पता है which is np into q. अब क्या बोला गया हमें, मीन इज 9, तो मीन जो है वो हमें बोला गया है कि दैट इज n into p is equals to 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है which is square root of npq is equals to 3/2, ये भी हमें दिया गया है. तो इसको तो सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या होगा npq which is स्टैंडर्ड वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 9/4. अब हमें दिया गया है कि n into p is 9, तो वी कैन राइट दिस, ओके, which is 9 into q is equals to 9/4, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा. फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट q is equals to 1/4. हमें जो q है वो मिल गया. ओके, अब q क्या होता है 1 minus p. ओके, नाउ q is equals to 1 minus p. q क्या आया sorry 1/4 is equals to 1 minus p. From this we p is equals to 1 minus 1/4, which is 4 minus 1 is 3/4. तो हमारी जो probability p है वो आ गया हमारा 3/4. ओके, अब p मिल गया तो हमारे पास np is equals to 9 भी है. ओके, तो n into 3/4 is 9, तो ये 3 हो जाएगा 3, तो n is equals to 4 into 3 which is 12, तो n is equals to 12 मिल गया. हमें चाहिए क्या, डिटरमाइन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिर्फ दो ही है, p और q, which is क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is equals to p plus q raised to n, which is 3/4 plus 1/4 raised to 12. So this is our required binomial distribution. समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, ma'am. Next, is a dice is thrown 3 times. If getting a 6 is considered
a success, find the probability of 3 successes or at least 2 successes. तो we know that the probability of getting a 6 probability of getting a 6 चाहिए हमें, which is 1/6. 1/6 होती है उसकी probability. कितने टाइम डाइस को थ्रो किया है? 3 टाइम्स. तो n is equals to 3. p is equals to 1/6. तो q क्या हो जाएगा? 1 minus p, which is 1 minus 1/6. It is 5/6. Okay. 3 सक्सेसेस. ओके, हमें तीनों टाइम सक्सेस मिले, उसके लिए क्या हो जाएगा? p of 3, which is 3c 3 into p raised to 3, which is 1/6 raised to 3 into 5/6 raised to 3 minus 3, which is 0. ये 3c3 हो जाएगा 1 into 1/6 raised to cube, which is 1/216 into 5/6 raised to 0 is 1. तो ये आंसर हो जाएगा 1/216 for 3 successes. ओके, हमने अभी जो फाइंड किया था उसी का यूज किया. नेक्स्ट वन इज क्या है हमारे पास कि एटलीस्ट 2 सक्सेसेस. एटलीस्ट 2 सक्सेसेस मतलब क्या होगा? 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है. तो मतलब p of 2 plus p of 3, मतलब 2 सक्सेसेस प्लस 3 सक्सेसेस. 2 सक्सेसेस क्या हो जाएगा? 3c2 into p is 1/6 raised to 2 into 5/6 raised to 3/2, 3 minus 2 plus p of 3 which is 3c3 1/6 cube into 5/6 raised to 3 minus 3. तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? p of 2 is 3c2 which is 3 into 1/36 into 5/6 प्लस ये तो हमें मिल गया 1/216. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 15/216 plus 1/216. तो आंसर है 16/216 and which is equals to 2/27. तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी. Next, example number 3, which is 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting what is the probability of getting? Number 1 is 2 heads and 2 tails. And number 2 is at least 1 head. Okay. अब क्या है? हमें P और Q लेना है. तो P हम ले लेते हैं कि कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो हेड आ रहा है तो वो P है, मतलब कि सक्सेस है, और अगर टेल्स आ रहा है तो वो फेलियर है, विच इज Q. ओके, तो एक कॉइन अगर हम टॉस करेंगे या 4 कॉइन्स अगर टॉस कर रहे हैं तो मतलब आंसर तो हमें सेम ही मिलने वाला है P. मतलब अगर एक कॉइन टॉस किया तो उसका हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P is equals to 1/2 और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 minus 1/2 which is equals to also 1/2. ओके, अब
क्या होगा, हमारे पास क्या है, 4 ट्रायल्स है, हम 4 ट्रायल्स कर रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट है 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, मतलब कि 2 फेलियर और 2 सक्सेस हो रहे हैं हमारे पास फर्स्ट के अंदर। ओके, तो 2 फेलियर और 2 सक्सेस, उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो n इज इक्वल टू 4 है, ट्रायल 4 हो जाएगा, p 1/2 है, q 1/2 है, r होगा दोनों के लिए 2। ओके, तो f of 2 जो है वो हम फाइंड करेंगे, विच इज 4c2 into 1/2 square into 1/2 raised to 4 minus 2, which is equals to क्या हो जाएगा, 4 into 3 divided by 2 into 1 into 1/4 into 1/2 raised to 4 minus 2 is again 2, which is 1/4, 4 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। ओके, नंबर 2 इज एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या होना चाहिए, या तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है सभी का एडिशन, मतलब अगर 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या और 4 आ रहे हैं, ये होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, राइट। अब हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1, मतलब ये चारों तो मिलने ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 4 फाइंड करेंगे या 1 माइनस एफ ऑफ 0 कर देंगे, तो हमें पता है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 0 होगा। ओके, तो हम डायरेक्टली यही फाइंड करते हैं ना, विच इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा, 4c0 1/2 रेज टू 0 into 1/2 raised to 4 minus 0, which is equals to 1 minus 4c0 is 1, 1/2 raised to 0 is 1 into 1/2 raised to 4 is 16, so which is equals to 1 minus 1/16 is 15/16। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 हेड्स मिले वो क्या हो जाएगा, 15/16। समझ में आया? सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Six coins are tossed simultaneously. What is the probability of, उसके अंदर भी सेम है, फर्स्ट क्या है, 2 heads, सेकेंड वन इज एटलीस्ट 2 heads, and third one is more than 2 heads. तो क्या होगा इसके अंदर, जैसे हमने आगे किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सो P हेड्स है अगर, तो वो क्या हो जाएगा 1/2, Q होगा टेल्स आने के लिए 1/2, वो भी हमें पता है। ओके, N क्या है, 6 कॉइन्स, तो N इज इक्वल टू 6। अब क्या है फर्स्ट के लिए 2 हेड्स, 2 मतलब N इज R इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 6c2 1/2 raised to 2 into 1/2 raised to 6 minus 2, which is 4, तो 6c2 हो जाएगा 6 into 5 divided by 2 into 1 into 1/4 into 1/2 raised to 4, which is 1/16। तो ये जो आंसर है वो हमें मिलेगा 15/64। ओके, तो 2 हेड्स आने के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/64। नाउ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या होगा कि 2 तो आने चाहिए, 2 3 4 5 6, अब तो 6 तक आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स इज 1 माइनस, सेम हम कर सकते हैं अब f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1, ये भी हो जाएगा सेम, क्योंकि हम जो 2 3 4 5 6 जो आगे किया था वैसा ही करेंगे। तो 1 माइनस f ऑफ 0 मतलब 6c0 1/2 raised to 0 into 1/2 raised to 6
प्लस एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 6c1 1/2 रेज टू 1 इंटू 1/2 रेज टू 6 माइनस 1 इज 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 60 is 1 into 1 1/2 raised to 6 is 1/64 plus 6c1 is 6 and 1/2 raised to 6 again which is 1/64. तो ये जो आंसर हमें मिलेगा which is 1 minus 7/64 and this is equals to 64 minus 7 is 57/64. ओके, अब थर्ड वन क्या है, मोर देन टू हेड्स, मोर देन टू हेड्स मतलब क्या हो जाएगा 3 4 5 6. ओके, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे 1 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2. मोर देन 2 चाहिए, 3 4 5 6 चार हो रहे हैं, यहाँ पे हम 3 से इजीली कर सकते हैं. तो 1 माइनस एफ ऑफ 0 इज 6c0 1/2 रेज टू 0 इंटू 1/2 रेज टू 6 plus f of 1 is 6c1 1/2 raised to 1 into 1/2 raised to 5 plus f of 2 is 6c2 1/2 raised to 2 into 1/2 raised to 4. ओके, ये दोनों का एडिशन तो हमने कर लिया है, तो वही कर लेते हैं 1/64 प्लस 6/64 प्लस ये क्या हो जाएगा 15/64. ओके, तो ये सभी 1 प्लस 6 प्लस 15 इज 22, ये हो जाएगा 1 माइनस 22/64 and which is equals to 42/64 and we can write this as equals to 21/32. समझ में आया? Yes or no?